बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए आप। एक्चुअली ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 2017। पहले इनिशियली वी वर रनिंग ए कोल्ड स्टोरेज, देन वी थॉट कि कुछ नया किया जाए, देन वी थॉट कि कुछ पोटैटो, बिकॉज अलीगढ़ एंड आगरा इज अ पोटैटो हब एरिया। जब आप पोटैटो फ्लेक्स बनाते हैं तो सर ये डज इट मीन दैट इमीडिएटली अगर कोई एप्लीकेशन में उसका यूज़ है? तो इसका बहुत सारा यूज़ है, इनफैक्ट इंडस्ट्री यूज ज़्यादा है, एंड इसको मैं रिटेल में भी लेके आना चाहता हूँ। Welcome friends, my name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexa High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us understand their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, a lot of valuable information is available to investors for taking a very conscious investment call. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Shivashrit Foods Limited, and I have the privilege of having the managing director Nishant Singhal. निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। मुझे यकीन है सर एक छोटे इंटरव्यू में हमको काफ़ी अच्छी जानकारी आपके साइड से मिलेगी। तो निशांत जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक और एलिमेंट्री है, आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए। आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? व्हाट वाज द रीज़न? कुछ आपके फादर ने चालू किया था, क्या ये फर्स्ट जनरेशन वाला आपका एंटरप्राइज है? और दूसरा सर, हमारा बिजनेस मॉडल में हम लोग एक्चुअली पोटैटो को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट में कौन कौन से सेगमेंट्स को केटर करते हैं, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 2017। पहले इनिशियली वी वर रनिंग ए कोल्ड स्टोरेज, देन वी थॉट कि कुछ नया किया जाए, देन वी थॉट कि कुछ पोटैटो, बिकॉज अलीगढ़ एंड आगरा इज अ पोटैटो हब एरिया, तो वी थॉट कि कुछ नया किया जाए एंड इनफैक्ट पोटैटो को प्रोसेसिंग में लाया जाए। तो देन सडनली वी केम टू नो कि दैट पोटैटो फ्लेक्स इज़ अ न्यू थिंग दैट विल हिट इंडिया मार्केट। तो फिर हल्दीराम से कुछ कनेक्शन हुआ मेरा, तो वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ कि वहाँ से आइडिया मिला कि पोटैटो फ्लेक्स भी होता है, क्योंकि पोटैटो फ्लेक्स जो है वो वाइडली यूज इन मेकिंग नमकीन, स्नैक्स एंड थिकनिंग ऑफ बेकरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। तो फिर हमको आइडिया आया कि क्यों ना हम पोटैटो फ्लेक्स का प्लांट डालें। तो हमने अपनी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 2017 में किया। देन अगेन वी आर द फर्स्ट कंपनी जो यूपी इन्वेस्टर समिट में हमने कमिट किया गवर्नमेंट को, और एक साल के अंदर इन्वेस्टर समिट में हमने कमर्शियल प्रोडक्शन रन करके चालू कर दिया। अच्छा, ये मेरे को एक बात बताइए सर, फॉर अ कॉमन लेमन, जब आप पोटैटो फ्लेक्स बनाते हैं तो सर ये डज इट मीन दैट इमीडिएटली अगर कोई एप्लीकेशन में उसका यूज़ है, जैसे हल्दीराम आपका एक कस्टमर है या कोई B2C में आपका कस्टमर है, तो सर इसका एक्चुअली कैसे यूज़ होता है? लाइक इज इट लाइक प्रोडक्ट वेयर इमीडिएटली आप उसको फ्राई करने को डालो या खाने को बोलो, तो किस प्रकार से इसका कन्वर्जन होता है फाइनल प्रोडक्ट में? यानी अगर हल्दीराम यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली जो आप बनाते हो वो यूज़ होता है या उसके आगे भी कोई वैल्यूडेशन होता है? वैल्यूडेशन यू जस्ट नीड टू ऐड अ वाटर, इट्स बिकम आलू। अच्छा, एंड इससे बन रही है आलू भुजिया, ओके पंजाबी तड़का एंड थिकनिंग ऑफ सूप्स, ओके एंड इट इज़ वाइडली यूज इन द सेरेलैक जो बच्चों का होता है खाने का, उसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो इसका बहुत सारा यूज़ है, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है, एंड इसको मैं रिटेल में भी लेके आना चाहता हूँ। ओके, तो बेसिकली मोटा मोटी इसका शेल्फ लाइफ काफ़ी बड़ा है जब आप लेके जाते हैं। शेल्फ लाइफ इसका 1 से 1.5 साल तक है। तो बढ़िया, तो दैट इज़ द बिग USP फॉर यू जी। अच्छा, तो अभी और एक बात बताइए सर, मेन तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो पोटैटो का है, पोटैटो सोर्सिंग का। तो सर इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स आपने किए हैं कि राइट टाइम पे क्वांटिटी भी मिले, क्वालिटी भी मिले, तो कुछ इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली हम लोग 20 साल से ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज रन कर रहे हैं, एंड डैड हैज़ ए माई फादर, और हम लोग काफ़ी किसानों से पहले ही जुड़े हुए हैं। तो इसका हमें बहुत एडवांटेज मिला, पीपल आर रिलाइंग ऑन अस, किसान हमारे संग है, और इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी की है पंजाब में, प्लस हमारे अलीगढ़ के आसपास भी जो 20-20 साल से किसान जुड़े, तो उसको हमको एक सिक्योर है कि हमको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है फ्रॉम द मार्केट। तो हमने अपनी उस हिसाब से टीम भी
उसकी गठित की है, जिसको दे आर लुकिंग ऑल आफ्टर सोर्सिंग ऑफ द पोटैटो, ओके जिसके लिए वी आर गिविंग अ सीड एंड फर्टिलाइजर टू द फार्मर्स, ओके ताकि उनको भी कंफर्टेबल रहे और हम अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में आसानी रहती है फिर हमें। अच्छा, ये पोटैटो जो है, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग सर, इट इज अ 12 मंथ क्रॉप, और बेसिकली उसका भी कोई सीजन होता है जिस सीजन में आप सोर्स करते हो? इसका सीजन दिसंबर एंड से लेके मार्च तक ही रहता है। अच्छा उसी टाइम को में हमको पूरे साल की सिक्योर करना पड़ता है, ओह। क्योंकि देन वी हैव टू स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज। ओके और जहाँ हमको एक एडवांटेज है कि जहाँ हमने अपने फैक्ट्री लगाई है वहाँ आसपास ऑल आर कोल्ड स्टोरेज बेल्ट, Okay. जो ऑलरेडी 1000 कोल्ड स्टोरेज है विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स के डायमीटर में, तो हमको इजीली स्टोर करने के लिए। और ओके हमारा खुद का भी कोल्ड स्टोरेज जिसमें हम अभी स्टोर करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली नियर बाय एरियाज का भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आर वेल इक्विप्ड? इजीली, क्योंकि वो एरिया ही है हमारा कि सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज अलीगढ़, इगलास, हाथरस, टोट्स, आगरा तक काफ़ी कोल्ड स्टोरेज है। ओके, मतलब आप मान लीजिए 30 किलोमीटर के अंदर 1000 से 2000 कोल्ड स्टोरेज होंगे। काफी वेल डाइवर्स एंड जी। डिस्पर्स्ड है। अच्छा, एक दिस इज अ बेल्ट ऑफ द पोटैटो। करेक्ट, नहीं अच्छी बात है, बिकॉज सिंस आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप राइट लोकेशन पे लोकेटेड हो। सर, हमारी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और लास्ट ईयर हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा? अभी हमारे इंस्टॉल कैपेसिटी है 28 मेट्रिक टन पर डे की। आई मीन व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, इसमें कुछ नया प्लांट या नया कैपेसिटी आप डालने वाले हो? सर, हमारा प्लान ये है कि हम इसको एडिशनल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो कि 52 मेट्रिक टन पर डे की अच्छा आएगी। तो उस हिसाब से फिर हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द शिपमेंट, क्योंकि देयर इज स्कोप इन द मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, as well as in the South America ओके plus Europe. We are already in the export market. क्योंकि 30 साल से एक्सपोर्ट मार्केट में we are already in, क्योंकि मेरा पेरेंटल बिजनेस हार्डवेयर का था, हाँ। तो we have already had an exposure ओके of the export market. So we have representative in the USA ओके and the UK as well. So we know the export because एक्सपोर्ट हमारे नस नस में भरा हुआ है, क्योंकि अच्छा। 30 साल से हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं। ठीक है। अच्छा निशान जी, एक बात बताइए, एक्सपोर्ट मार्केट में अगर किसी को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना है तो सर कोई प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म होता है या सैम्पलिंग होती है? सर कैसे प्रोसेस होता है Sir, नया कस्टमर जुटाने के लिए? तो नया कस्टमर लिए पहले तो वी हैव टू अप्रोच देम एंड फर्स्ट वी हैव टू प्रूव आवर क्वालिटी बाय सेंडिंग ए सैंपल। हाँ और इतना अच्छा सैंपल भेजना चाहिए ताकि एक बार में ही जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि एज वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपोर्ट, सो वी नो द व्हाट क्वालिटी इज स्टैंडर्ड कस्टमर रिक्वायर्ड। तो हम पहली बार में ऐसा सैंपल भेजते हैं कि ओके ज़्यादा चांसेस हैं कि रिजेक्ट ना हो। अच्छा एंड वी स्पेशली आस्क द कस्टमर कि आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, ओके और फिर हम उसका स्पेसिफिकेशन मैच करते हैं, तब हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं। प्लस जब हमारे पास बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी होगी, तभी कस्टमर रिलाई करेगा हमारे ऊपर कि दे विल हैव अ गुड सप्लाई चेन। कहीं उसको ऐसा नहीं कि 2-3 महीने बाद माल ही ना मिले। सबसे हाँ। ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल आज की इंडस्ट्री में। जब आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वर्ल्ड क्लास मशीनरी होगी जो आपको ए ग्रेड पोटैटो फ्लेक्स प्रोड्यूस करे, तभी जो बड़े कस्टमर है तभी आपके पास रिलाई करेंगे। बिल्कुल तो वही फोकस है हमारा कि जो मशीनरी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास कैपेसिटी की, कोई इसमें जो भी कोई आइटम प्रोड्यूस हो, पोटैटो फ्लेक्स प्रोड्यूस हो, हाई क्लास लेवल का ही प्रोड्यूस हो। बिल्कुल। एंड आई थिंक आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में क्वालिटी बहुत है। निशान जी, मुझे बताइए, एक्सपोर्ट मार्केट में हम एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, यू साइड हमारा काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। सर मुझे बताइए कि बेसिकली नाउ इन द डोमेस्टिक मार्केट व्हाट इज आवर पोजीशनिंग? आई वाज सीइंग द फाइनेंशियल नंबर्स, लगातार अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सर ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे बताइए सर, हमारे प्रोडक्ट के लिए अगले 3-4 साल के लिए ये पोटैटो फ्लेक्स का मार्केट, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, काफ़ी आपने बोला कि एप्लीकेशंस है पोटैटो फ्लेक्स की, तो आपके हिसाब से ये मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा हो सकता है? अभी तो हम एक लेवल पे आए हैं, एक्सपेंशन के बाद कितना बड़ा होगा और हम कैसे उसका फायदा? सर अभी आप देखिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। अब इतने नमकीन और स्नैक्स मैन्युफैक्चर इंडिया में बढ़ गए हैं, जब आईटीसी है, बालाजी है और हल्दीराम है, प्लस और भी रीजनल एंड हर स्टेट में
काफ़ी मैन्युफैक्चर बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड रेडी टू ईट खाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। कितने कैफेज खुलते जा रहे हैं डे बाई डे, जो पहले 7-8 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं हुआ करते थे, अब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स रेडी टू ईट स्नैक्स। तो इसका डिमांड भी, पॉपुलेशन आप देख रहे हैं यूपी की अकेले इतनी पॉपुलेशन है जो अमेरिका के इक्वलेंट है, इवन मोर देन दैट। अगर रियलिस्टिक नंबर पे जाए तो डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि सबका अपना एक विज़न है। जितने भी मैन्युफैक्चर सबका अपना विज़न है जो हर तेजी 20-30% तेज़ी से ग्रो करके ले जा रहे हैं हर साल। तो उस हिसाब से इंडिया में डिमांड बढ़ेगी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब हर इंडस्ट्री का लें, फूड इंडस्ट्री में जितने भी स्नैक मैन्युफैक्चर दे आर ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एंड फर्स्ट और सेकंड टायर सिटी नाउ, अब आपको हर 10 कदम पे नमकीन मिलती हैं। बिल्कुल टंगी, जो पहले आज से 6-7 साल वेरी लिमिटेड आउटलेट पे ही मिला करती थी कि स्पेशली लेने जाना पड़ता था, और स्नैक्स भी और रेडी टू ईट स्नैक्स। तो आज हर 10 कदम अवेलेबिलिटी वेरी कन्वीनियंट आ गई और इजी अप्रोचेबल हो गया, तो उसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही। तो जब इन सब की डिमांड बढ़ी, कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, ओबियसली हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। अच्छा, दूसरा मेरे को बताइए कि सर अभी हमने B2C में भी एंट्री की है। मैं देख रहा था B2B तो हमारा ब्रेड एंड बटर है। सर ये B2C में करने का मेन स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या था कि B2B में बिजनेस थोड़ा वाज मोर कॉम्पिटिटिव और B2C में आपने बहुत बड़ा मार्केट देख, क्या वजह थी? व्हाट आई थिंक, बिकॉज आप जानते हैं पोटैटो इज द किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा खाने वाला सब्जियों में आलू ही है, और एक्चुअली इट इज़ सेविंग ए टाइम ऑफ हाउस होल्ड। जितने भी आदमी आप घर में देखते होंगे कि आज भी महिलाएं खुद ही अपने आप, चाहे किसी भी लेवल की देख लीजिए, अपने ही हाथों से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो उनका टाइम बचता है कि, क्योंकि बच्चों का जो लंच है, स्कूल का लंच कैटेगरी आलू सैंडविच, आलू पराठा है। हाँ। तो ये जो होम लेडी है दे सेव टाइम। जो 20-25 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाएगा आलू पराठे के लिए बनकर, क्योंकि आपको बस पानी डालना और आलू पिट्ठी तैयार हो जाती है आपके लिए। तो ये वाइडली यूज है, खास तौर से सर्विस क्लास पीपल हैं जो जिनको अपने वर्क पे जाना पड़ता है, तो फटाफट से अपने बच्चों के लिए लंच वगैरह बना के निकल सकते हैं, प्लस ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ आ सकते हैं। प्लस इमरजेंसी अगर आपके यहाँ कोई मेहमान या कोई आ जाता है तो बहुत जल्दी चीज़ें कटलेट या समोसा यू कैन मेक इट, क्योंकि एक हद तक आप बाहर का खा पाएंगे। अल्टीमेटली आपको हफ्ते में एक दिन घर पे बनाना ही पड़ेगा। एकदम सही बोला। सर मेरे को बताइए कि मोटा मोटी सर ये B2C का जो इनिशिएटिव है, अभी कौन कौन से एरियाज में आपने शुरू किया है? अगर पैन इंडिया की बात नहीं, करें। अभी तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था। अच्छा, ऑनलाइन। अब इसको कंपनी पर प्रोडक्ट नहीं है, अब माल बेचने के लिए नहीं है, और क्योंकि जब मेरे पे एनफ कैपेसिटी होगी देन आई विल उस पर अच्छी सी मार्केटिंग करके मैं पब्लिक को समझा पाऊंगा कि इसका वाइडली यूज़ क्या है। मैं 100% आलू रिप्लेस तो नहीं कर सकता, बट अगर मैंने 1% भी मार्केट कैप्चर करा तो मैं उन्हीं को सप्लाई कर पाऊंगा। नहीं बिल्कुल सर, आज तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, आप वर्किंग कपल्स की बात करें तो सर टाइम इज प्रीमियम, बिकॉज टाइम इज मनी। प्रोडक्ट है, आज वो जमाना गया जब आपकी माँ आपको कुछ ब्रेकफास्ट बनाती थी। सर अभी तो सब कुछ फटाफट चाहिए, तो टू दैट एक्सटेंट योर लॉजिक इज राइट। एंड मोर ओवर आप देखिए ना, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द हाइजीन। सबको पैक्ड प्रोडक्ट बहुत पसंद है। अब इवन गांव वाला भी समझ रहा है, इवन मिडिल क्लास लोग भी एंड अपर क्लास लोग भी समझ रहे हैं, अगर पैक्ड है तो प्योर है। बिल्कुल। और पीपल आर, इंटरनेट ने इतना अवेयरनेस बढ़ा दी टुवर्ड्स द हाइजीन एंड पैक्ड प्रोडक्ट। और ये जो मेरा प्रोडक्ट है 100% नेचुरल है, 1 साल तक खराब नहीं होगा, और नो प्रिजर्वेटिव एंड और रूम, इसको आप कहीं पे भी इजीली स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं श्रीयार ब्रांड से ऑलरेडी पैकिंग स्टार्ट करी है। अब मैं नेक्स्ट ईयर से इसकी प्लानिंग करूँगा ना। बट फिलहाल जो आपका यूपी का जो मेन डोमिनेंट मार्केट है, मैं देख रहा था यूपी में सबसे ज़्यादा हमारा माल बिकता है। सर वहाँ पे आप ट्राई करोगे B2C या यू विल ट्राई विद अदर मार्केट्स आल्सो? फर्स्ट मेरा टारगेट है मेट्रो सिटीज़ में। ओके। देन आई विल गो टू सेकंड टायर सिटी। ओके। क्योंकि मैंने जब देखा कि ये यूएस में काफ़ी बड़े स्टोरों में, ग्रोसरी स्टोर में बिक रहा है, तो क्यों ना इंडिया में ट्राई किया जाए। बिल्कुल। इंडिया में क्योंकि अब ट्रेंड है, पहले ट्रेंड नहीं था, अब ट्रेंड है रेडी टू ईट और पैक्ड फूड खाने का। अच्छा। ये बढ़ रहा है तेजी से।
जो मेरा विज़न है कि ये बड़ा, अगर मैं समझाने में कामयाब रहा तो मैं इसको अच्छी से लेके, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है एक बार जब चीज़ चलती है तो फिर चलती बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं नहीं, आई थिंक आलू का तो एप्लीकेशन बहुत है, और ये अगर आपका टाइम बचाता है तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली लॉजिकल कि ये प्रोडक्ट चलेगा। सर मेरे को बताइए कि अभी ओवरऑल मार्केट में हमारा यूएसपी क्या है? लाइक हम लोग काफ़ी समय से ये प्रोडक्ट है पोटैटो फ्लेक्स में। सर सर मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कस्टमर को वैल्यू ऐड कैसे देते हो, रिपीट बिजनेस आपको क्यों ज़्यादा मिलता है? रिपीट बिजनेस लिए मिलता है, एक तो क्वालिटी प्लस टाइमली सप्लाईज इसके लिए मिलता है, प्लस हमने मशीनरी जो एक्स्ट्रा लगा रखी है जो कि हम क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए आपको पता है कि आज के डेट में बड़े ब्रांड से क्वालिटी लेवल पे अगर आज वो हैं स्टैंड कर रहे हैं सिर्फ क्वालिटी लेवल पे, और वो भी उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने हाई है कि वी हैव टू मीट देयर द क्वालिटी स्टैंडर्ड, Exactly. और दे नो रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर, तभी हम लोग को कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर मिलते हैं। अगर हम अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद इतने वाटर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आई थिंक क्वालिटी तो डेफिनेटली खाने की चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी टॉप क्लास हो। निशान जी मुझे बताइए कितना प्राइसिंग पावर है? लाइक मान के चलो कि आलू का भाव बढ़ गया, थोड़ा सा लैग के बाद आपको शायद प्राइस इंक्रीज मिलता भी होगा जैसे आपने बोला, बट टिपिकली समबडी लाइक आईटीसी और बालाजी जो आपके साथ काम करते हैं, सर प्राइसिंग के लिए कैसा माहौल है? आई मीन कंफर्टेबली आपको प्राइस इंक्रीज मिलता है अगर मान के चलो रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया, या थोड़ा सा एक दो बार कोशिश करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो भी हमारे वो भी समझते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी इज बाइंग पोटैटो। करेक्ट। वो भी समझते हैं कि कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो वो भी कंसीडर करते हैं प्राइस इंक्रीज की। Okay. वैसे तो 99% फिक्स ही हो जाता है, कभी कभार ही चांस पड़ता है, वैसे एक आध बार ही चांस पड़ा तो इजी दे आर, हाँ क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द मार्केट, करेक्ट। तो उस हिसाब से वो दे आर विद द सप्लाई। बेसिकली इट इज अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग नेचर, हाँ। सामने वाला जब समझता है आप कि भाई कस्टमर के संग काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, दे अंडरस्टैंड ओके कि अगर बड़े बड़े ब्रांड के संग काम करने में एक बेनिफिट मिलता है बिल्कुल कि वो समझते हैं हमारी प्रॉब्लम। ओके ठीक है सर, अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए सर। नंबर तो आपके FY24 के लिए मैं देख रहा था, आई थिंक टॉप लाइन करीबन 76 करोड़ था फ्रॉम 44 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ऑल्सो 11.61 करोड़। सर मुझे बताइए इतना बड़ा जंप ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कौन से कारण से हो गया? क्योंकि पिछले साल तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी करीबन 11.5 करोड़ था, तो वॉल्यूम ज़्यादा था या प्राइसिंग अच्छी मिली? से एक तो आलू का रेट बहुत कम हो गया, प्लस हमने कैपेसिटी डबल कर दी अपनी, ओके उससे काफ़ी हमको अफेक्ट पड़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डाउन हुई। जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी उतनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, क्योंकि वर्क पावर और जो उनकी फ्यूलिंग वगैरह वो कम ही लगती है ठीक है। इस चक्कर में। और प्लस पोटैटो की फिर हमने इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी हमने, रादर देन कि हम बाजार से हर महीने खरीदे, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके पोटैटो सिक्योर किए जो हम पहले नहीं करते थे। बिल्कुल। उसके चक्कर में हमको इसमें तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा हो गया, प्लस आपकी कैपेसिटी डबल हो गई, तो हमारा रेवेन्यू और पैड कितना होगा? हमारा रेवेन्यू 105 करोड़ अप्रॉक्स हुआ, पैट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 12.05। अच्छा जी ठीक है। और दूसरी बात बताइए कि सर मोटा मोटी सर हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू सेड आलू को सीजन के टाइम पे आपको खरीदना है। सर मोटा मोटी हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी होती है? अराउंड 3 to 4 मंथ। अच्छा 4 महीना का साइकिल रहता है, यानी जब तक आप खरीदते हो, उसको प्रोसेस करते हो, बेचते हो, एंड देन यू गेट योर कैश कस्टमर। क्योंकि ना फ्रॉम मार्च को हमको पूरा स्टोर करना पड़ता है। हाँ तो उसके बाद फिर हमको अक्टूबर नवंबर तक ये प्रिपेयर करना पड़ता है। ओनली फॉर 2-3 मंथ ही जो हमको फ्रेश आलू मिल्क हम चलाते हैं, बिल्कुल। अदरवाइज रिमेनिंग सारा हमको स्टॉक करके ही करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए सर, हमारा धंधा सीजनल है कि सेकंड हाफ इज नॉर्मली बेटर देन फर्स्ट, ऐसा होता है हमारे धंधे में? नहीं, या ऑल 12 मंथ्स आर स्टेबल? 12 मंथ स्टेबल, बस ये कि जितना अगर हम आलू सिक्योर कर लेते हैं हाँ तो हम कोशिश करते हैं 90% सिक्योर कर लें, ओके और 10% मार्केट के लिए छोड़ देते हैं, बाई चांस मार्केट में सस्ता हो जाए। हाँ बट हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टोर करना ही करना पड़ता है, तभी हम शुगर लेवल मेंटेन कर पाते हैं। Exactly. जैसे यूएसपी की हाँ हमारे कोल्ड स्टोर में इसलिए
ये हायर करें, हम अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको रन करवाते हैं ताकि हम क्वालिटी का पोटैटो का शुगर और फ्ले का शुगर मेंटेन कर पाएँ। ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर कि अभी कोविड खत्म हो चुका है, इकोनॉमी में वापस ग्रोथ आ चुका है। विदाउट गिविंग नंबर निशान जी, आप तो आपके मार्केटिंग और सेल्स टीम से रेगुलरली बातचीत करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है ये साल भी पिछले साल के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन आएगा मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से? ये साल बेटर आएगा क्योंकि हमने क्या किया इस बार, आलू काफ़ी प्रिक्योर कर लिया। हाँ। और ओवर कैपेसिटी हो गई प्रोडक्शन की, क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी हुई तो उनको रेट रीजनेबल मिले, इसके चक्कर में हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस साल बेटर है। बढ़िया सर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इंटरव्यू का है सर, हम लोग कंपनी का पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर ये पैसा हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है और कितना पैसा उठाए? सर वी आर रेजिंग 17 और हमारा इशू है, वी आर रेजिंग फॉर द वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फॉर द कैपेक्स पर्पस फॉर मशीनरी। ओके। एंड थोड़ा सा हमने OFS किया है। अच्छा, बट ये जो मशीनरी जो आप बोल रहे हैं ये बेसिकली क्या कैपेसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करेगी, क्योंकि कैपेसिटी ऑलरेडी कैपेसिटी हमारी ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा। उस हिसाब से हमें वर्किंग कैपिटल को कम जरूरत पड़ेगी। हाँ। हम मशीनरी कमिंग फ्रॉम द न्यू है, हाँ, तो इसलिए हम उसको कैपेक्स को उसमें यूज़ तो करेंगे। बेसिकली कैपेसिटी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा आप जुटाओगे। जी। और सर ये पब्लिक इशू के बाद तो ये बात तो क्लियर है ना कि जो वर्किंग कैपिटल आप पहले बैंकों से लेते थे वो शायद आपको अभी कंफर्टेबली मिलेगा, क्योंकि आप पब्लिक इशू से भी पैसा यूज करोगे। हाँ जी, हम तो वर्किंग कैपिटल में लेते हैं। तो दैट विल एक्चुअली हेल्प योर वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑल्सो। डेफिनेटली। अच्छा सर, और एक बात मेरे को पूछनी थी कि सर इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ क्वेश्चन है सर। अगर किसी बंदे को नया धंधा डालना है पोटैटो फ्लिक्स का, तो कितना डिफिकल्ट है उसको धंधा जमाने में? क्योंकि ये तो काफ़ी समय आपने बोला कि भाई चैलेंजेस आपने देखे, आपने क्वालिटी मेंटेन की, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ न्यू कंपनी टू कम एंड सेट अप बिजनेस इन द सेम सेगमेंट एंड फ्लरिश? फर्स्ट दे हैव टू, मतलब उसको टफ नहीं, अब सब आदमी को अपना विजन होना चाहिए कि अपने धंधे को किस हिसाब से ले जाए। और क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन द बिजनेस, तो कितना टफ है, नेगोशिएशन करने में टफ होता है कस्टमर से, किसानों से। तो नए बिजनेस, अब आप देखिए आई एम ऑलरेडी इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 6 to 7 ईयर, तो अब आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि मेरा मार्केट किधर है, तो उसको भी नए प्लेयर को भी टाइम लग जाएगा 3-4 साल हाँ। मार्केट बनाने में। बिल्कुल। तो ये चैलेंज हर नए बिजनेस में चैलेंज होते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा आज की डेट में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि पहले दिन से लाओ और चलाओ। टफ विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं नहीं, मिलता वो तो बिल्कुल बराबर है, बट मैं वही पूछ रहा था कि दिस बिजनेस आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ नेगोशिएशन स्किल्स, रॉ मटेरियल नेगोशिएशन स्किल्स, रॉ मटेरियल सोर्सिंग स्किल, प्लस ये भी मायने रखता है कि आप कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर हैं, और क्योंकि विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आपका विजन है और देयर इज अ मार्केट, तो आपको 100% सफलता मिलती है। अच्छा, ये नया मशीनरी जो हम लगा रहे हैं, ये कैपेसिटी ट्रिपल हो जाएगी निशान जी, ये अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ही आएगा ना? हाँ जी, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में है। प्लस हमने एक और लैंड तब भी बैकअप के लिए हमेशा रखते ही हैं। हाँ। अभी तो प्लान हमारे एग्जिस्टिंग में ओके, एग्जिस्टिंग। अच्छा, एक बात बताइए निशान जी, देखिए आपने ये कंपनी शुरू से शुरुआत की है सर, अभी आपका रोल क्या है? नए कस्टमर्स को एक्वायर करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नर्चर करना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर एज अ प्रमोटर व्हाट इज योर फंक्शनल रोल? आप कंपनी में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? आपके पास टीम तो होगी, बाकी सारा काम करना I have a है। marketing team, I have a procurement team, Okay. and I'm myself doing the financing as well as finance का part देखता हूँ, plus the new opportunity, new clients, जो क्योंकि I already have exposure of 30 years, तो मुझे आइडिया कि एक्सपोर्ट मार्केट कैसे क्रैक करते हैं, तो जहाँ मेरी एक्सपर्टीज है मैं उसको यूज़ करता हूँ। सर अभी आखिरी सवाल आज का, सर हमने कोविड देखा है, प्लस हमारी इंडस्ट्री के लिए भी कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा। सबसे बड़ा चीज़ तो सर रॉ मटेरियल का है, बट उसके अलावा सर कोई और धंधे में रिस्क है जो आपको लगता है हमारे धंधे में है, और आपने कैसे उसको मैनेज किया? सर मैंने ये देखा कोविड के बाद इट्स अपॉर्चुनिटी वो ना, आपदा में अवसर मिला। हाँ। कोविड के बाद 2-3 चीज़ें रियलाइज हुई कि खाने की चीज़ एंड हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो उस दिन से रियलाइज हुई, प्लस प्रोक्योरमेंट पूरा रख के चलो, यही एक रिस्क है अगर आप टाइमली प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है, अगर आज आलू 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो है,
10 रुपए किलो है और सडनली वो 20 रुपए किलो हाँ, हो जाता है, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा आप जेब से दे बैठेंगे, इनफैक्ट यू कैन नॉट हाँ, एनीथिंग। एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा रिस्क है। ओके, तो मोटा मोटी ये बात समझ लूँ, मुझे करेक्ट करिए कि बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री प्लानिंग होती है पोटैटो वो का सबसे sourcing, main वो है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे है। मेन वही है। तो वो डिसाइड करते हैं आपकी इट्स प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है। इट्स अ हार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो दैट इज द इफ यू हैव मोस्ट अ गुड टीम, इम्पोर्टेंट। अगर आप पे अच्छी टीम है और आपने अच्छी टीम को मार्केट में प्लेस कर रखा है, तो यू विल गेट अ गुड सोर्स, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया निशांत जी, बहुत अच्छा लगा सर। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आपको पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस।